हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं आधुनिक काल के रचनाकारों का जन्म समय। जन्मानुसार इनके क्रम को आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीयूटी पीजी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आधुनिक काल के लेखकों का जन्म समय के अनुसार क्रम से लगाने के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आधुनिक काल के लेखकों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए इसकी एक सेपरेट वीडियो लाई गई है। इसके अलावा और भी जो आपके हिंदी साहित्य के 3 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनके मुख्य लेखकों का जन्म समय जो है एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो सबसे पहले लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं सदा सुखलाल नियाज। इनका समय है 1746 ईस्वी। जो भी इसमें समय दिया गया है वो सब ईस्वी में दिया गया है, तो संवत और ईस्वी में आप कंफ्यूज मत रहिएगा, सबका समय जो है ईस्वी में दिया गया है। तो सदा सुखलाल नियाज जो हैं वो 1746 ईस्वी में है। इन्होंने भाषा के ऊपर काफ़ी वर्क किया है। तो आप देखेंगे कि 4 लोग थे उस समय जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो हिंदी भाषा की तरफ जिनका रुझान था, जो आगे हिंदी भाषा को आगे लेकर चलना चाहते थे, उसमें थे सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो आप देखेंगे इनका जो है जन्म समय भी लगभग आसपास ही है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सदा सुखलाल नियाज उनका है 1746, इंसा अल्लाह खां का 56 और लल्लू लाल का 63, सदल मिश्र का 67। तो ये आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। तो जो भी जैसे मीन्स जिसका समय जिस टाइप से है, जो एक दूसरे से जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ से अगर आप उसे जोड़ेंगे, जैसे ये लोग भाषा से जुड़े हुए हैं। आगे राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इनके बाद जो है इनका स्थान रहा है, तो इनका समय क्या रहा है, इस प्रकार से अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जो हैं उनका समय है 1823। इसके बाद है राजा लक्ष्मण सिंह 1826 ईस्वी, इनका समय 1826 है। आगे आप देखेंगे बालकृष्ण भट्ट, जो कि भारतेंदु काल के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें जो है हिंदी में स्टील नाम से भी जाना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी इनका समय है। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके नाम पे पूरा भारतेंदु काल आधुनिक काल का जो पहला प्रकरण है, समझ लीजिए पहला खंड है, पहला भाग है, वो भारतेंदु के नाम से ही है, भारतेंदु काल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 है। उनसे पहले बालकृष्ण भट्ट हैं, जो कि जिनका समय 1844 ईस्वी है। इसके बाद आ जाते हैं लाला श्रीनिवास दास। इनकी भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लाला श्रीनिवास दास जो हैं 1851 ईस्वी इनका समय है। उपन्यास और नाटकों के क्रम में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका समय है 1855 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट 44, भारतेंदु हरिश्चंद्र 50, लाला श्रीनिवास दास 51 और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 55। अब इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बाद प्रताप नारायण मिश्र आ जाते हैं 56, जिनका 1856 ईस्वी समय है। ठाकुर जगमोहन सिंह का 57 है और अंबिका दत्त व्यास का 58 है। इसके बाद है 1859 ईस्वी, जिसमें 3 लोगों का जन्म वर्ष है, राधा चरण गोस्वामी, नाथूराम शर्मा शंकर और श्रीधर पाठक। तो ये आपको याद रखना है कि श्रीधर पाठक का 1859 समय है। इनके साथ ही नाथूराम शर्मा शंकर हैं और राधा चरण गोस्वामी भी हैं। तो राधा चरण गोस्वामी, नाथूराम शर्मा शंकर और श्रीधर पाठक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि राधा चरण और नाथूराम और श्रीधर पाठक 59। इसके बाद है देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री का समय है 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी के बाद आ जाते हैं लज्जा राम मेहता, इनका 63 ईस्वी समय है, यानी 1863 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखकों में से एक हैं, इनका समय क्या है, इनका समय है 1864 ईस्वी। इसके बाद है
1864 ईस्वी, जो कि पूरा द्विवेदी काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने हिंदी भाषा के परिमार्जन पे बहुत अच्छा काम किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी इनका समय है। इसके बाद आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास, किशोरी लाल गोस्वामी, इन तीनों लोग का समय है 1865 ईस्वी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्णदास, किशोरी लाल गोस्वामी। 1859 ईस्वी में आप देखा राधा चरण गोस्वामी का। किशोरी लाल गोस्वामी 1865 ईस्वी में है। राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त और हरिऔध, इन सबका 1865 ईस्वी है। तो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरिऔध, जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में इनकी कई सारी रचनाएं लगी हुई हैं, कई सारी कविताएं लगी हैं। तो आपको इनका समय तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना है कि 1865 ईस्वी इनका समय है। इसके बाद है जगन्नाथ दास रत्नाकर और गोपाल राम गहमरी, इनका समय है 1866 ईस्वी। जगन्नाथ दास रत्नाकर और गोपाल राम गहमरी 1866 ईस्वी। रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी इनका समय है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका समय 1873 ईस्वी है। इसके बाद है कामता प्रसाद गुरु और श्याम सुंदर दास, इनका समय है 1875 ईस्वी। कामता प्रसाद गुरु और श्याम सुंदर दास, इनका समय 1875 ईस्वी है। इसके बाद है सत्यनारायण कविरत्न और प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का 1880 आप सभी को पता होगा, इन्हीं के साथ कविरत्न है, प्रेमचंद के साथ ही कविरत्न है 1880। और आप देख रहे हैं कि भाषाविद दोनों लोग हैं, कामता प्रसाद गुरु और श्याम सुंदर दास जी, इनका समय 1875 है। आगे है गिरिधर शर्मा नवरत्न और अध्यापक पूर्ण सिंह 1881, ऐसे याद रख सकते हैं। 81 वर्ष के हैं पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह, तो इनका समय 81 है, 1881। और इनके साथी हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1883 ईस्वी समय है। आधुनिक काल के लेखक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए। और अगर एक बार में ना क्लियर हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे 1884 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी का जो शुक्ल युग है वो पूरा रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही है। और निबंध लेखन में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। और आपको पता है कि आपकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो जो सबसे फेमस है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इनका समय है 1884 ईस्वी। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे 1886 ईस्वी, ये दोनों लोग इम्पॉर्टेंट हैं। गुलाब राय 1888 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों लोगों का समय 1889 ईस्वी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल, राम नरेश, जयशंकर। इसके बाद संपूर्णानंद आ जाते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका समय है 1990। आपने देखा अध्यापक पूर्ण सिंह का 81 है और संपूर्णानंद का 1890। इसके बाद है चतुरसेन शास्त्री और बिशंभरनाथ शर्मा कौशिक। चतुरसेन शास्त्री और बिशंभरनाथ शर्मा कौशिक, इन दोनों लोग का समय 1891 ईस्वी है, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद है शिव पूजन सहाय राहुल सांकृत्यायन। चतुरसेन शास्त्री के बाद है राहुल सांकृत्यायन, इनका समय है 1893। चतुरसेन शास्त्री और कौशिक, इनका समय 91 है। शिव पूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन का समय 1893 है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही। इसके बाद है पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी और परशुराम चतुर्वेदी 1894 ईस्वी। सियाराम शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और वियोगी हरि, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सियाराम शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, वियोगी हरि, इनका समय है 1895 ईस्वी। सेठ गोविंद दास 1896 ईस्वी, सेठ गोविंद दास हैं 1896 ईस्वी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897 ईस्वी। इसके बाद है उदय शंकर भट्ट 1898 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मोहनलाल महतो वियोगी, राम वृक्ष बेनीपुरी, इन तीनों लोग का है 1899। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
मोहनलाल महतो वियोगी, राम वृक्ष बेनीपुरी 1899, सुमित्रा नंदन पंत और पांडेवेचन शर्मा उग्र, इनका समय है 1900 ईस्वी। इलाचंद्र जोशी इसके बाद आते हैं, पंत के बाद 1902 ईस्वी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सुमित्रा नंदन पंत और पांडेवेचन शर्मा उग्र से 1900 ईस्वी से इनकी शुरुआत हो जाती है और 1902 में आते हैं इलाचंद्र जोशी। इसके बाद हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल और लक्ष्मी नारायण, ये तीनों लोग 1903 में। भगवती चरण वर्मा, यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 ईस्वी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिन लेखकों की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका जो है जन्म वर्ष आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है राम कुमार वर्मा और जैनेन्द्र कुमार, इन दोनों लोग का समय है 1905। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, राम कुमार वर्मा या जैनेन्द्र कुमार 1905, नंद दुलारे वाजपेयी और सोहन लाल द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी 1906 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। तो नंद दुलारे, शांति प्रिय और सोहन लाल, ये तीनों लोग 1906 में, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा 1907 में। आगे है हरिकृष्ण प्रेमी और रामधारी सिंह दिनकर, इनका है 1908 ईस्वी जन्म वर्ष। इंद्रनाथ मदान उपेंद्र नाथ अस्क, इनका है 1910 ईस्वी। आगे है अज्ञेय शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, 4 लोग हैं, अज्ञेय शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। इन सभी की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, जो भी यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं। तो इन सभी का जन्म वर्ष है 1911, अज्ञेय शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। इसके बाद है विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, इन दोनों लोग का है 1912 ईस्वी। विष्णु प्रभाकर और रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी। आगे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, इनका है जन्म वर्ष 1913 ईस्वी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र और विजेंद्र स्नातक, भगीरथ मिश्र जानते हैं आपको कि काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का बहुत ही अच्छा अध्ययन इन्होंने किया, बहुत ही अच्छी इनकी बुक है। तो इनका जन्म वर्ष है 1914 ईस्वी। विजेंद्र स्नातक का भी 1914 ईस्वी और भगीरथ मिश्र का भी। इसके बाद है भीष्म साहनी, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ला अंचल, इनका है 1915 ईस्वी। आप देख रहे हैं भीष्म साहनी, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका है समय 1915 ईस्वी। भीष्म साहनी की भी आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास, यूजीसी नेट वाले विद्यार्थियों के लिए इनके जो है पाठ्यक्रम में उपन्यास और कहानी दोनों लगी है भीष्म साहनी की। नगेंद्र की तो आपको पता है कि पुस्तक कितनी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका जो समय है वो 1915 है, ये आप याद रखिए। इसके बाद है अमृतलाल नागर, नलिन बिलोचन शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, शंभुनाथ सिंह, इनका समय है 1916। अमृतलाल नागर, नलिन बिलोचन शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री और शंभुनाथ, जिसमें से आपको 2 लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर और नलिन बिलोचन शर्मा, इनका समय है 1916। इसके बाद है त्रिलोचन, मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर और देवराज, इनका समय है 1917। त्रिलोचन, मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, देवराज 1917 ईस्वी। आगे है भैरव प्रसाद गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, इन दोनों लोग का है 1918 ईस्वी। तो त्रिलोचन, मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, देवराज, इनका 1917 है। बच्चन सिंह आ जाते हैं, नेमी चंद्र जैन, इन दोनों लोग का 1919 ईस्वी। बच्चन सिंह, नेमी चंद्र जैन 1919 ईस्वी। इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु और अमृत राय 1921 ईस्वी। अमृत राय आपको पता है प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। तो प्रेमचंद्र जी का समय क्या था? 1880। और उनके साथ कौन था ये आप कमेंट करके बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु और अमृत राय 1921 ईस्वी। इसके बाद है शकुंतला माथुर जो कि 1922 ईस्वी इनका समय है। शिवानी रांगे राघव हरिनारायण व्यास, इनका समय है 1923 ईस्वी। और हरिनारायण व्यास को आप बताएंगे कि ये किस तार सप्तक से संबंधित हैं। शकुंतला माथुर के विषय में भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि शकुंतला माथुर किस तार सप्तक से संबंधित हैं। आगे हैं हरिशंकर परसाई, विजय देव नारायण शाही और रामदरस मिश्र, इनका समय है 1924 ईस्वी। परसाई, विजय देव नारायण शाही, रामदरस मिश्र 1924 ईस्वी। आगे हैं मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा,
1925 ईस्वी। मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा, पांचों लोग इंपॉर्टेंट है। 1925 ईस्वी मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, कृष्णा सोबती, मासूम रजा 1925। इसके बाद है विद्यानिवास मिश्र, जिनका आपको पता है कि इनके निबंध कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यानिवास मिश्र के निबंध। नामवर सिंह बहुत ही अच्छे आलोचक हैं। धर्मवीर भारती, इन तीनों लोगों का 1926 ईस्वी समय है। विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह और धर्मवीर भारती 1926। इसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और लक्ष्मी नारायण लाल 1927 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल 1927 ईस्वी। बदी उज्जमा 1928 ईस्वी। बदी उज्जमा 1928 ईस्वी। इसके बाद है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय और निर्मल वर्मा और राजकमल चौधरी, इन लोगों का है 1929 ईस्वी। तो कौन कौन है? तीन लोग तो आर से नाम है इनका, जिसका रा से है। राजेंद्र यादव, रघुवीर और राजकमल। इसके बाद है निर्मल। राजेंद्र, रघुवीर, राजकमल, निर्मल, इनका है 1929 जन्मवर्ष। इसके बाद है मार्कंडेय, 1930 ईस्वी इनका जन्मवर्ष है। मन्नू भंडारी, उषा प्रिवंदा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा। तो मन्नू भंडारी, उषा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, श्रीकांत, इन लोग का है समय जो जन्मवर्ष है वो 1931 ईस्वी है। मन्नू भंडारी के साथ ही उषा प्रियंवदा है और राम स्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा 1931 ईस्वी। इसके बाद है कमलेश्वर और शेखर जोशी 1932 ईस्वी। आगे आप देखेंगे मनोहर श्याम जोशी, दुष्यंत कुमार, शंकर शेष। दुष्यंत कुमार किससे संबंधित है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मनोहर श्याम जोशी, दुष्यंत कुमार, शंकर शेष 1933 ईस्वी जन्मवर्ष है। इसके बाद है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मालती जोशी, केदारनाथ मिश्र 1934 ईस्वी। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केदारनाथ का आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए 1934 ईस्वी। परमानंद श्रीवास्तव, राजी सेठ और मलयज 1935 ईस्वी। दूधनाथ सिंह, धूमिल 1936, दूधनाथ और धूमिल 36। विनोद कुमार शुक्ल 1937। अभी हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार मिला और इनकी किस रचना पर मिला ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद है मृदुला गर्ग, रविंद्र कालिया, प्रभाकर सूत्रीय, सुमन राजे 1938 ईस्वी। ममता कालिया, नरेंद्र कोहली, लीलाधर जगुड़ी 1940। मृदुला, रविंद्र, प्रभाकर सूत्रीय, सुमन राजे 1938। इसके बाद ममता कालिया, नरेंद्र कोहली, लीलाधर जगुड़ी 1940। अशोक वाजपेयी 41, प्रभा खेतान 42, इनका इंपॉर्टेंट है प्रभा खेतान का। चित्रा मुदगल 43। इसके बाद है मैत्रेयी पुष्पा और मेहरुन्निसा परवेज 1944 ईस्वी। मृणाल पांडे 1946 ईस्वी। मंगलेश डबराल, आलोक धनवा 1948। मृणाल 46, मंगलेश आलोक 48। अब्दुल बिस्मिल्लाह 49। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 ईस्वी। आगे हैं उदय प्रकाश 1952, कमल भारती 1953, अरुण कमल इंपॉर्टेंट है 1954, जय प्रकाश करदम 1958 और अलका सरावदी 1960 ईस्वी। तो इस प्रकार से ये आधुनिक काल के आपके लेखकों का जन्म वर्ष का समय रहा है। क्रम से आपने देख लिया है। इससे रिलेटेड अगर आपका एग्जाम में प्रश्न आता है तो इस प्रकार से इसे आप 1 से 2 बार देखिए कि जिससे वो छूटने ना पाए। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।